पहले तो आ पहली पहले यहाँ अब हम तमिल वर्णमाला में व्यंजनों और स्वरों के योग दिखाएंगे, अर्थात जिसको हिंदी में कहते हैं मात्रा। जैसा पहले कहा गया था, पहले हमने सीखे शुद्ध व्यंजन, अब हम उसमें पहले स्वर अर्थात इस अ को जोड़ेंगे। इसका जोड़ना बहुत आसान है, इसलिए इस पर हम अधिक समय भी नहीं लेंगे। हमारा सबसे पहला व्यंजन होता है इक। इक इसमें जब हम स्वर अ को जोड़ते हैं तो इसमें केवल एक परिवर्तन होता है, और वो परिवर्तन ये होता है कि इसका हलन समाप्त हो जाता है और अब यह एक स्वरयुक्त व्यंजन हो गया। अब इसको हम कैट का उच्चारण करते हैं। ये शुद्ध व्यंजन एक अ ह्रस्व अ जुड़ा, ह्रस्व अ जुड़ने से यह स्वरयुक्त हो गया, इसका हट गया और यह कैट। अगला इन। इसमें जब हम आ को जोड़ते हैं हाँ साहब बोलिए। नमो नमः। वैसे हमने कहा था कि यार वैसे मैं इस समय रिकॉर्डिंग में हूँ, है ना, तो फिर यार रिकॉर्डिंग करते हैं। मैं सुनाऊँ काम में, है ना, तो भी यार रिकॉर्डिंग करवा रहा हूँ कभी की, तो उसके बाद देखते हैं। तमिल क्लास अब देखो यार कैसा चल रहा है, इसके टाइम तो लगेगा ही। एक काम को या तो तुम जमा कर दो या तो सुनवा दो, क्योंकि अभी तो यहाँ पर समझ नहीं सकते। ठीक है, और जैसा होगा मुझको बता देना, नहीं तो मतलब मैं सोमवार को चलना होगा तो बता देना कि मैं सोमवार को कहीं इधर उधर हो गया, है ना। और ये पहले से ये मैंने काम क्यों अरे वो मैं साइलेंट करना। ठीक है, बजने लगता है उसमें आवाज आ रही है, इसको रिपीट कर दो फिर से। नहीं चल ऐसा कि उतना अब एडिटिंग की जाएगी, उसको निकाल दीजिए। इनमें इस आ को हम जोड़ेंगे और पहले की भांति हलन तक थोड़ी हट जाएगी और अब की मात्रा में कोई इसके अतिरिक्त विशेष नहीं है। इसके आगे इसी तरह से प्रत्येक व्यंजन के साथ अ जुड़ेगा, व्यंजन की पुर्ली यानी हल हट जाएगा और वह अपने स्वरयुक्त फॉर्म में आ जाएगा। जैसे इच प्लस अ बराबर चैट, इच प्लस अ चैट।
कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सारे व्यंजनों के साथ हम इनको जोड़ते जाएंगे, उनकी कुंडली हटती जाएगी और वह स्वरयुक्त होता चला जाएगा। तो अब जोड़ने के पश्चात सारी वर्णमाला इस क्रम में आ जाएगी। का, ङ, च, ञ, ट, क, ङ, च, ञ, ट, ण, त, न, प, म, य, र, ल, व, ळ, ल, र, और न। तो ये इनके अमिश्रित रूप हो जाते हैं। इसके पश्चात अगला स्वर आता है आ। एक में आ जोड़ा जाएगा, एक धन आ बराबर का, एक धन आ बराबर का। इसमें से ये हिस्सा इस दीर्घ आ की मात्रा को बताता है। अगला व्यंजन इन धन आ बराबर नुआ, और यहां पर ये इस दीर्घ आ की मात्रा को दर्शाता है। अब की भांति आ की मात्रा में भी शेष व्यंजनों में कुछ नया नहीं करना है। प्रत्येक वर्ण के आगे इस कुंडली को हटाकर हम इस मात्रा को जोड़ देते हैं। तो अ की मात्रा के लिए हम प्रत्येक स्थान पर इसका प्रयोग करते हैं। तो इस आधार पर
हमारी वर्णमाला का रूप हो जाएगा का, ङा, चा, न्या, टा, णा, ता, ना, पा, मा, या, रा, ला, वा, रा, ला, रा, ना। तो इस प्रकार से हमने अ और आ दोनों की मात्राएं